अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई। ये फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन किया गया, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पहले कह रहा है कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा और हमें 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक भी करनी है। तो देख लेते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 0, पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x हमारा क्या दे रखा है, 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट छोटे के लिए ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट इसको रिप्लेस कर देंगे हम h टेंस टू 0, यानी x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये लेमडा है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 0 माइनस 0, तो ये ओवरऑल 0 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट ज़्यादा, 0 से जस्ट ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या होगा, 4x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट k टेंस टू 0 और x को रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस 0 से। ठीक है, प्लस 1। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो आएगा ये हमारा तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल है ही नहीं, कभी इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि ये तो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा है, यानी लेमडा पर तो डिपेंड कर नहीं रहा है, और ये भी हमारा एक कांस्टेंट है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। This implies that f is not continuous at x is equal to 1 for any lambda। किसी भी लेमडा के लिए ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा 0 पे। अब हम चेक करते हैं 1 के लिए। ठीक है, 1 के लिए देखो, for x is equal to 1। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मतलब 1 से जस्ट छोटा, तो 1 से जस्ट छोटा क्या होगा। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे x की वैल्यू हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन 1 हमारा जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब 1 के लिए यही फंक्शन आएगा, और ये फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता है ना। तो इसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि फाइंड कर लिए हैं तो फिर कर लेते हैं। 1 माइनस यानी 1 से जस्ट छोटा, तो चाहे 1 से जस्ट छोटा चाहे 1 से जस्ट बड़ा हो, यही फंक्शन आएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे इसको हम कर देंगे h टेंस टू 0 और x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस h से प्लस 1। h को रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया 5। एक चीज़ हम जो है यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये RHL की हम बात कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से ज़्यादा के लिए भी यही फंक्शन है, 4x प्लस 1। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट k टेंस टू 0 4 1 प्लस k प्लस 1। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, जैसे हमने 1 प्लस की बात की, 1 प्लस का मतलब 1 से जस्ट ज़्यादा, तो 1 से जस्ट ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 से अगर 1 प्लस की बात कर रहे हैं, यानी 1 से बड़े फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 1 से बड़े के लिए तो ये है, अगर 1 से छोटे की बात करें तो 1 से छोटा तो ये भी है, इसको ही क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखें कि जस्ट छोटे की बात होती है। ठीक है, जस्ट छोटा मतलब ये 0 नहीं है और 0 तक भी नहीं है, ये 1 ही तक है, लेकिन 1 से जस्ट छोटा है, मान लो 0.9 है। ठीक है, ये भी 1 से छोटा है लेकिन जस्ट छोटा नहीं है।
अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 5, और अगर हम f1 की बात करें तो ये क्या आएगा, ये भी हमारा 5 आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू 0 के लिए ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, और लेमडा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, और यहाँ पे भी लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो। इसका मतलब ये हुआ ना तो 0 पर लेमडा के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये फंक्शन, और ना ही 1 के लिए। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।